क्रोमैटिन क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है डीएनए और प्रोटीन्स का, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में, एंड इट सर्व्स एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम्स का। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन में एंड ऑल्सो इन डीएनए रेप्लिकेशन में। जो क्रोमैटिन का जो स्ट्रक्चर है वो दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, एक तो डीएनए और दूसरा है एसोसिएटेड प्रोटीन्स। एसोसिएटेड प्रोटीन्स में जो मेनली प्रोटीन्स आते हैं वो आते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। बात करें तो सबसे पहले आता है डीएनए। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म का, एंड जो भी हमारा डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, होती है लॉन्ग चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। एंड जो हर एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे बना होता है? फॉस्फेट ग्रुप से, शुगर से एंड नाइट्रोजनस बेसिस से। जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में विद 2 strands रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लाइक 5 to 3 प्राइम एंड 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन होती है, ठीक है, एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय एच बॉन्ड्स, ठीक है। जो भी हमारे दो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं? बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन्स क्या होते हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कॉम्पैक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डीएनए इनटू मोर कंडेंस एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म, ठीक है। एंड जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये 5 तरह के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर द फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। जो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर्स की जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं हम उसको। एंड जो न्यूक्लियोसोम होता है वो किससे बना होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये क्या होता है? सेगमेंट होता है डीएनए का दैट इज़ रैप्ड अराउंड अ कोर ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसके अराउंड जो एक डीएनए का सेगमेंट रैप होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इन ईच न्यूक्लियोसोम अप्रॉक्सीमेटली 147 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए आर रैप्ड अराउंड एन ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स which includes 2 copies of each histone, H2A, H2B, H3 and H4. The histone H1 is often associated with the nucleosome, linking adjacent nucleosomes and helping to further condense the chromatin structure. Next is chromatin fiber. Nucleosomes are connected by the stretches of linker DNA that are not tightly wrapped around the histones. These nucleosomes they are organized into higher order structure called the chromatin fibers. जो भी हमारे न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ये फर्दर जो होते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। एंड क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो यूक्रोमैटिन होगा या तो वो हेटेरोक्रोमैटिन होगा। यूक्रोमैटिन क्या होता है? दिस फॉर्म इज़ लेस कंडेंस। जो भी यूक्रोमैटिन होता है ये लेस कंडेंस होता है एंड इट रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ द जीनोम दैट आर एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड एंड एक्सेसिबल फॉर जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। जो यूक्रोमैटिन वाला जो हमारा फॉर्म होता है ये कम कंडेंस होता है एंड ये वो रीजन होता है जीनोम का जो कि एक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, ठीक है। हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है? ये ज़्यादा कंडेंस होता है एज़ कम्पेयर टू यूक्रोमैटिन एंड इसमें जीन्स होते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव नहीं होते हैं या बहुत ही कम एक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम फॉर्मेशन। अब क्रोमोसोम कैसे बनता है? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमैटिन अंडरगोज इवन फर्दर कंडेंसेशन। हमें पता है कि जब सेल डिवीजन होती है तो जो क्रोमैटिन होता है वो और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म अ विजिबल क्रोमोसोम। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो क्रोमोसोम होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो क्रोमैटिन होता है वो क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है ताकि हम क्लियरली क्रोमोसोम को देख सकें, ठीक है। Chromosomes are organized into distinct structures that can be easily visualized under a microscope. तो क्रोमोसोम जो होता है ये ऑर्गेनाइज हो जाता है एक स्ट्रक्चर में जो कि हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप, ऑब्वियसली नॉट विद द नेकेड आइज।
हर एक क्रोमोसोम जो होता है वो हाईली कंडेंस्ड होता है एंड जो उसके क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉइल्ड होते हैं।